युवाओं के आन बान शान, युवाओं के धड़कन हमारा धड़कन है। अगर वो तेजस्वी यादव है तो हमारा धड़कन चल रहा है। अच्छा, हाँ, तेजस्वी यादव मेरा धड़कन है। तेजस्वी यादव धड़कन है आपका? हाँ हाँ हाँ, आई लव यू तेजस्वी यादव। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद मरनी के नाम पर अब कब तक लोगों को बांटते रहेंगे? देश की जनता, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए। वो मजबूर कर रहा है कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो। आज के डेट में बीजेपी में केवल जो डस्टबिन में जो कचरा है ना, कचरा जा रहा है। इधर महागठबंधन में जो भी आएगा शुद्ध खांटी जो गाय का दूध होता है वो बचेगा। हम लोग आम जनता यही चाहते हैं कि पलटू चाचा नहीं आवे, नहीं तो इसका भी लेके डूब जाएगा। बीजेपी का नया बड़ी पत्ता साफ करके बैठ जाएगा। आप देख लीजिएगा बिहार में वो गया है, हम लोग का फायदा है, कहीं उसका कुछ नहीं बचा हुआ है। और दूसरा कोई पार्टी आ जाएगा उसको रखने के लिए तैयार है, पलटू को रखने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हम तो अभी स्टूडेंट हैं और जो है रानीगंज प्रखंड से अपना एक बार इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। रानीगंज प्रखंड से? नहीं, रानीगंज पंचायत, नहीं पंचायत से। हाँ, मुखिया का? नहीं, पीके इनसे थे तो फिर ठीक है। किस चीज़ का? मतलब अपना जो लीडरशिप होता है अपने में, स्टूडेंट में, उस चीज़ से हैं। वो लड़की से भी बेवफा है, पलटू राम जिसका नाम है। अच्छा, हाँ। क्या बेवफाई किए? वो बहुत ज्यादा बेवफाई किया, पलट के इधर पलट के उधर, वही वो काम कुछ नहीं करता है। कौन लड़की कौन बेवफाई कर दी आपके साथ? लड़की कौन करेगा? वो तो पलटू राम किया। कितने बजे से जमा है आप? यहाँ 8:30 बजे से हम लोग जो है। टाइम हो रहा है? अभी 4 बनने वाला है। बहुत लेट कर दिए नेताजी आपके। अब क्या करेंगे, जो पीछे पड़ा हुआ है। आने वाले चुनाव में जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है वो जान चुकी है कि अब यहाँ से जो है बिहार में खास तौर से अब कोई जादू मोदी का चलने वाला नहीं है। जिस तरीका से नीरव मोदी, ललित मोदी देश लुटेरे लोग चले गए हैं, उसी तरीका से इसको भी अब देश छोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग अररिया लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं ये तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं और ये अभी कुछ ही देर में अररिया के रानीगंज होते हुए अररिया और सीमांचल के बाकी हिस्सों में जाएंगे। जिस इलाके में अभी हम हैं ये अररिया लोकसभा का रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है। वैसे तो इस इलाके में अगर आप पिछले चुनाव में देखें तो 2019 में बीजेपी ने ही लीड लिया है और जदयू यहाँ से अभी एनडीए के ही विधायक भी हैं। तो यहाँ जो राजद के समर्थक हैं इस बार उनको चुनाव से क्या उम्मीदें हैं, लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों पर हम राजद के समर्थकों, राजद के नेताओं से एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ राणा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रानीगंज प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, तो रानीगंज लोकसभा विधानसभा क्षेत्र ही हुआ आप लोग? जी जी जी। तो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में राजद लीड नहीं ले पाती है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी एनडीए का ही जीत होता है। इस बार क्या कुछ तब्दीली नजर आएगा? इस बार बिल्कुल तब्दीली नज़र आएगा, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने की जो काम हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है, उनका जनाधार आपको देखने को मिल रहा है। रानीगंज की धरती पे, रानीगंज विधानसभा में, अररिया लोकसभा की धरती पे ये तमाम हुजूम और जितनी हमारे मोदी जी की जो गारंटी योजना चलती है कि सब लोगों को रोजगार, सब लोगों को विकास, वो सारा जो है हमारे 17 महीने में तेजस्वी जी के द्वारा विफल कर दिया गया है। अभी उसको रोजगार मैन के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। नहीं, पिछला लोकसभा चुनाव का रिजल्ट में देख रहा था 2019 का, विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लगभग 40,000 वोट से आगे, तो उस मार्जिन को कम कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। और पिछले चुनाव में भी हम लोग जो है जीते हुए थे। 2020 की विधानसभा में हम लोग रानीगंज विधानसभा से जीते हुए थे और 2019 में भी जो है उनका जो सरकारी तंत्र चलता है उसके सामने हम लोग घुटने टेक देते हैं। 19 में लेकिन 40,000 का रानीगंज विधानसभा में मार्जिन था। इतना उन लोगों ने मतलब हेर-फेर से कर लिया आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं होता तो इतना आक्रोश आप नहीं देख सकते थे बिहार में। अच्छा, हमारी पार्टी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी 2019 में और उसी का परिणाम है कि उनके मोदी जी के विरोध में, उनकी तानाशाही नीति के विरोध में, बेरोजगारी की दौर में ये तमाम फौज जो आप देख रहे हैं
आम आवाम पब्लिक जो है रोड पे उतर आई है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि 40,000 नहीं, हम लोग 40,000 से रानीगंज विधानसभा में लीड करेंगे। अच्छा, इस बार जीत 2020 करेंगे। जी बिल्कुल 2024 की लोकसभा चुनाव में। उम्मीदवार कौन है आपका इस बार लोकसभा का? अभी उम्मीदवार हमारे जो आला कमान तय करेंगे। नहीं, फिर भी कुछ लोगों के नाम की चर्चा चल रही नहीं, है। ऐसी कोई बात नहीं है हम लोगों के बीच में। हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी के जो सर्वोच्च हैं, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो जिनको भी आदेश देंगे, जिनको भी वो टिकट देंगे, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिनंदन सिंह, हरिनंदन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रानीगंज। रानीगंज के। अच्छा, क्या किसी पोस्ट पे हैं पार्टी के? कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव से? जीतना है। जीतना है? हाँ। किसको लेके जीतना है? उम्मीदवार कौन है? ये तो पार्टी तय करेगा ना, तो जिसको भी राष्ट्रीय उम्मीदवार अध्यक्ष बनाए। तय करेंगे। अच्छा। किसको देंगे, हम लोग कार्यकर्ता हैं, उसके साथ रहेंगे ना। तो कार्यकर्ताओं की कोई मांग नहीं है कि इसको बनाइए उम्मीदवार या उसको वो तो बनाइए? पार्टी तय करेगा, पार्टी जिसको भी बनाए। जो जिसको देंगे अच्छा। उसके हम लोग साथ हैं, कार्यकर्ता। हाँ, चलिए। क्या नाम है आपका? अनंत कुमार, कहाँ से आए हैं? रानीगंज विधानसभा से हैं। रानीगंज के ही। कितनी देर में आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी? लमसम आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर आ जाएंगे अंदर। प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है। हाँ, लेट चल रहा है भीड़ के कारण। अच्छा, मतलब रास्ते में भीड़ ये ज़्यादा। जनसैलाब देख ही रहे हैं, उसी जनसैलाब के कारण लेट हो रही है, अच्छा, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। इस बार कुछ अलग मिलेगा रिजल्ट देखने? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। मिलेगा अलग? हाँ। अच्छा। रानीगंज में जो आरजेडी पिछड़ जाती है, रानीगंज के लोग इस बार क्या आरजेडी को बीजेपी से आगे ले जा पाएंगे? एकदम ले जाएंगे, रिकॉर्ड मत से हम लोग जीतने का काम करेंगे। अच्छा। और जीतेंगे भी। क्या क्या मुद्दे हैं रानीगंज इलाके के? बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी यही को सब। लेके चल हाँ। रहा है। शिक्षा का मुद्दा है, यही सब मुद्दा है। अभी जो सांसद हैं वो रानीगंज इलाके में कैसा काम किए? तो आप तो काम देख ही रहे हैं, हमको तो कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी काम नहीं किया इधर? कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी उनको वोट तो जम के मिलता है इधर से। मिलता है, लेकिन अब की बार नहीं मिलने वाला है, अब की बार नहीं मिलेगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? रानीगंज विधानसभा यहीं से हैं। से, रानीगंज। तो आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? किस आधार पर वोट करेंगे? मुद्दा वही रोजगार है, शिक्षा है। शिक्षा नीति जो रानीगंज में कॉलेज है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन करके रानीगंज को विद्यार्थी का मजबूर कर देता है, पूर्णिया अररिया भेज देता है पढ़ाई के लिए। अच्छा। इसमें किसान बहुत मजबूर होता है ले जाने के लिए विद्यार्थी को घर छोड़ कर। जब रानीगंज में कॉलेज हुआ तो फिर वहाँ का है भेजा जाता है ऑनलाइन करके पूर्णिया फारबिसगंज। अच्छा, मतलब रानीगंज के बच्चे रानीगंज में ही पढ़े ये जब कहना- कॉलेज, हाँ कॉलेज जब रानीगंज है तो रानीगंज में ही पढ़े, तो कॉलेज खुला हुआ है तो। अभी जो है ऑनलाइन होने से कोई और कॉलेज दे और रहा है। कोई और फारबिसगंज दे देते हैं, कुर्सा काटा देते हैं। यहाँ लड़की सब को बहुत परेशानी होती है इसके लिए ले जाने पढ़ाने के लिए। तो ये मुद्दा इस बार उठाएंगे आप लोग? हाँ, होना मुद्दा चाहिए। तब शिक्षा बेरोजगारी सब तो मुद्दा उठवे करेगा, उठा हुआ है, उठेगा क्या इस बार? उठाए हुए? हाँ, जेसीबी से उठाए? नहीं मतलब उठा हुआ है शिक्षा अच्छा। और बेरोजगार का मुद्दा। पूरा इतना आदमी को देखते हैं, आधा घंटा लगा। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार सिंह, कहाँ से आए? रानीगंज दीवान टोला। तो आपने आप नेता का इंतजार कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या मुद्दे लेकर आप लोग आ रहे हैं चुनाव में? हम लोग 17 साल बनाम 17 महीना में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किए हैं, वो हमको लगता है भूतो न भविष्यति कोई कर पाएगा। एकमात्र वही शख्स है जो कर पाएगा, और जनता को नज़र आ रहा है कि एकमात्र यही शख्स है जो बिहार को सही सही विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा। अभी आप देखिए, अभी न्यूज़ हम देखे हैं कि अगर 3 से 4 दिन में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल, अगर महागठबंधन नहीं छोड़ते हैं तो ईडी उसको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो ट्रेंड देखिए, वो मजबूर कर रहा है कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो। आज के डेट में बीजेपी में केवल जो डस्टबिन में जो कचरा है ना, कचरा जा रहा है। इधर महागठबंधन में जो भी आएगा, शुद्ध खांटी जो गाय का दूध होता है वो बचेगा, और बिहार को और पूरे देश को वही बचाएगा।
नीतीश जी जो चले गए हैं उससे नुकसान होगा, फायदा होगा? अरे नीतीश तो बोरा में बंद हो गया। अच्छा, नीतीश जी बोरा में बंद हो गए हैं, बीजेपी के बोरा में बंद हो गए हैं और छटपटा रहे हैं अंदर अंदर, कुलबुला रहे हैं, हो बाबा हम क्या कर लिए, ये हमको नहीं करना था। नीतीश जी पैर पकड़ने गए थे लालू और राबड़ी का। कब? इससे पहले महागठबंधन जो बना था तो बीजेपी जो उसको धोखा दी थी, वो नीतीश जी खुद कहते हैं कि हमारे सारे विधायकों को वो पटिया लिए थे। सरकार का खेल खत्म था, तो ये पैर पकड़ने के लिए हमारे तेजस्वी जी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने पिताजी को बात को माने और सरकार बनी और बखूबी चल रही थी। अच्छा खासा विकास भी हुआ, लोगों को नौकरियां भी मिली। पता नहीं हमारे नीतीश चाचा को क्या हुआ, ये पलटी मार दिए फिर से। और लगता है, मुझे तो लगता है वो हमारे ओजस्वी तेजस्वी के बढ़ते हुए ग्राफ से डर करके बीजेपी की तरफ भागे और अब पछता रहे हैं। वापस आना चाहेंगे तो फिर लेंगे राजद वाले? नहीं, तो लालू जी तो कह रहे हैं कि हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जनसैलाब उमड़ रहा है ना, उसकी दिक्कत नहीं है, वोट की दिक्कत तेजस्वी को नहीं है। वो निफिक्र रहे, भारी बहुमत से राजद इस बार आपके आगामी लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। कोई नहीं है टक्कर। रानीगंज में तो वोट का दिक्कत हो रहा है ना राजद को। हाँ, अभी जदयू का विधायक है, लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को यहाँ लगभग 40,000 ज्यादा वोट मिलता है। सर मैं बता रहा हूँ ना, वो तो हमारे साथ थे, कभी तो गठबंधन था तो वो भी जीते, हम भी जीते। 20 में तो एनडीए से ही जीते ना, एनडीए से ही जीते, तो तभी लोगों को बरगलाए धर्म के नाम पर, हाँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब जनता धोखे में नहीं रहने वाली है, वो मजा चख चुकी है। जैसे शेर जो है वो जब खून का टेस्ट जब पा लेता है ना तो फिर छोड़ता नहीं है। जनता को तेजस्वी का क्या टेस्ट है, कितनी नौकरियां वो दे चुके हैं, कैसे बेरोजगारी दूर की जाएगी, कैसे शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, कैसे स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को नौकरी दिया जाएगा। आशा दीदी को देख लीजिए, तालीमी मरकज देख लीजिए, आईटी वाला देख लीजिए, सब काम तेजस्वी का ट्रैक पर ला दिए हैं। अब उसको कार्य रूप देना है और उसको फलीभूत करना है, और हम लोग तेजस्वी यादव से ही वो काम करवाएंगे, किसी से संभव नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार यादव। कहाँ से हैं? रानीगंज से। रानीगंज से ही? पंचायत समिति। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जैसे नीतीश जी उधर चले गए हैं, फिर भी लालू यादव कहते हैं कि अब भी दरवाज़ा खुला है, तो वापस अगर आना चाहेंगे तो फिर ले लेंगे राजद वाले? जब हमारा पार्टी की यही इच्छा होगा कि पलटू का जो तीसरा पार्टी है, वो पार्टी में तो ग्राफ भी गिर गया, उसका तो है कुछ बचा हुआ है नहीं, आना जाने से उससे फायदा नहीं है। हम लोग आम जनता यही चाहते हैं कि पलटू चाचा नहीं आवे, नहीं तो इसका भी लेके डूब जाएगा। बीजेपी का नया अबड़ी पत्ता साफ करके बैठ जाएगा। आप देख लीजिएगा बिहार में वो गया है, हम लोग का फायदा है, कहीं उसका कुछ नहीं बचा हुआ है। और दूसरा कोई पार्टी आ जाएगा उसको रखने के लिए तैयार है, पलटू को रखने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। यहाँ पर आपका उम्मीदवार लोकसभा में कौन, किन किन नामों की चर्चा चल रही है? हम लोग को पार्टी किसी को माला पहना उधर से भेज देंगे, उसका स्वागत है हम लोग के बीच में। अच्छा, पार्टी उधर से भेजे? हाँ, कार्यकर्ताओं की कोई नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग को पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग सहमत हैं। मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। राजद पूर्व में भी हमारे अविनाश मंगलम को यहाँ से टिकट मिला था, पार्टी जमीनी सर्वे कराई थी, और दूर दराज से लोग आते हैं, इसका सर्वे करते हैं। तो मैं ये कन्फर्म हूँ कि आगे आने वाले लोकसभा में भी ज़मीनी स्तर पर इसकी जांच की जाएगी, और जो उम्मीदवार पार्टी को लगेगा कि ये बेहतर है उसको टिकट मिलेगा। इसके लिए आप अविनाश मंगलम को रिसर्च करके अगर सर्वे करके दिया गया तो जीत कहाँ पाए? जीत तो हो चुकी थी, ये सभी लोग जानते हैं, एक एक लोगों से पूछ लीजिए, तो वो जीत हो चुकी थी। ऐसा 10 सीट मारा गया है, एक सीट यही नहीं गया, ये तो हॉट सीट था। चूंकि वो शिक्षक था, वो रिजाइन मार के आया था, और ये हॉट सीट था, हम लोग तो जीत चुके थे। तो जैसे अभी ईवीएम का विरोध हो रहा है, तो हमारे पोस्टल बैलेट का जो है
यहाँ चोरी हुआ था, शिक्षकों के वोट की गिनती ही नहीं हुई थी, जिसके दम पर सरकार कहती है कि हमारे शिक्षक महान हैं, वो वोटिंग कराते हैं। तो महान शिक्षकों के वोटों की चोरी इस सरकार ने की थी और उसी के चूँकि उस मामले को लेकर आप लोग कोर्ट नहीं गए? नहीं, कोर्ट नहीं गए। कुछ मामले में तेजस्वी जी गए, कोर्ट गए भी, तो वो तो आप जानते हैं कोर्ट का जो सिलसिला, जो प्रक्रिया है वो लंबा होता है, तब तक तो टर्म ही खत्म हो जाता है, तो वो कानूनी प्रक्रिया लंबा चलता है। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद गियास। कहाँ से हैं आप? रानीगंज प्रखंड से। रानीगंज से ही आए हैं। तो बताइए आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? हम लोग तो तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी को ही देंगे जी, और किसी को नहीं देंगे। क्या उम्मीद है तेजस्वी क्या करेंगे जीत गए तो? नौकरियां दिलाए हैं और भी देंगे। अच्छा, रोजगार देंगे हम लोग को। दूसरा हमको कोई नहीं चाहिए तेजस्वी के बगैर। आपके यहाँ नौकरी रोजगार मिला है? मिला है, क्यों नहीं मिला? कितने लोगों को? 10-20 लोग को मिला है। आपके परिवार में? हाँ मिला है। किस चीज का रोजगार मिला? मिला है, मास्टरी का मिला है। मास्टर का? बीपीएससी वाला? बीपीएससी वाला मास्टर बना? चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। कहाँ से आए? रानीगंज से। रानीगंज से ही है? जी। रानीगंज से ही है? जी। क्या करते हैं? हम तो अभी स्टूडेंट हैं और जो है रानीगंज प्रखंड से अपना एक बार इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। रानीगंज प्रखंड से? नहीं, रानीगंज पंचायत से। नहीं, पंचायत से। हाँ। मुखिया का? नहीं, पीके इनसे थे तो फिर ठीक है। किस चीज़ का? मतलब अपना जो लीडरशिप होता है अच्छा। अपने में, स्टूडेंट में, उस चीज़ से हैं। युवा राजद या फिर छात्र राजद? छात्र राजद छात्र से। राजद। जी। क्या है उसमें अभी आप? अभी उनमें पंचायत स्तर पे हैं। पंचायत का? जी। अच्छा, चलिए। किस चीज़ की पढ़ाई करना है? अभी मेरा MSc चल रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स। जी। रोजगार का संभावना दिख रहा है? जी, रोजगार का संभावना है। अगर हमारे RJD से बनेगी सरकार तो अभी जो 17 महीने RJD काम की है उनमें जो है बहुतों रोजगार मिली है। और RJD जो है 10 लाख रोजगार की बात की थी, जिनमें जो है 2-3 लाख रोजगार मिल चुकी है और भी रोजगार मिलेगी अगर हमारी RJD की सरकार आई तो। केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई? जी। अच्छा, ये तो लोकसभा चुनाव है ना? जी, ये लोकसभा चुनाव है। तो केंद्र में इंडिया की सरकार आई तब आपको रोजगार मिल सकता है? नहीं, बिहार में भी तो आएगी ना। हाँ, तो अभी तो चुनाव सामने, लोकसभा चुनाव है। जी। हाँ, विधानसभा तो उसके बाद होगा ना? जी। लोकसभा में भी अगर आई हमारी सरकार RJD की तो नौकरी एकदम कंफर्म है, मिलेगी। और RJD जो है धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है, ये जो है जमीनी स्तर पे राजनीति करती है और बिल्कुल इस बार RJD आना तय है। अच्छा जी। तो अगर अब केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार रहेगी तो आप तो बेरोजगार रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप ही के हिसाब से? नहीं, हमारी बिहार में तो आएगी ना। अच्छा। और बिहार में इस बार RJD अगर थी 17 महीने से तो उनमें आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने रोजगार मिली है और जमीनी स्तर पे कितने काम की गई है। और ये जो आप हमारे पलटू चाचा की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसने क्या किया? बस पलट के इधर से उधर, इधर से उधर। वैसे सरकार नहीं चलती है, सिर्फ कुर्सी पे बैठने से नहीं होगी ना। उनको पलटने में मदद तो राजद और बीजेपी ही कर रही है ना? नहीं, राजद बिल्कुल नहीं की है। जैसे राजद अपनाती है तब ना वो आते हैं। जी, अपनाई है। और उन एक बार धोखा दे दिया उसको अपनाना नहीं, आप बिल्कुल नहीं। अब उनके लिए दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आइए। वो लड़की से भी बेवफा है। नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ से हैं? रानीगंज से। बताइए, अब क्या कह रहे हैं? वो लड़की से भी बेवफा है, पलटू राम जिसका नाम है। अच्छा, हाँ। क्या बेवफाई की? वो बहुत ज्यादा बेवफाई किया, पलट के इधर, पलट के उधर, वही वो काम कुछ नहीं करता है। कौन लड़की कौन बेवफाई करती है आपके साथ? लड़की कौन करेगा? वो तो पलटू राम किया है बेवफाई। हाँ, बस। ठीक है। हाँ, और क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं, मेरा मेडिकल शॉप है। प्रैक्टिस करते हैं? दवाई का दुकान चलाते हैं? जी जी। प्रैक्टिस क्या करते हैं उसमें दवा सुइयाँ जो होता है लगाना देना। अच्छा। बस यही सब काम। अच्छा, तो पार्टी से भी जुड़े हैं? जी, पार्टी से जुड़े नहीं है, पार्टी का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और कार्यकर्ता है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा देश को जोड़ने और समाज को जोड़ने का काम जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किया है और कर ही रहा है। जब समाज जुड़े रहेगा, आदमी एकता रहेगा, तभी ना देश का विकास होगा, मजबूती होगा। हम सब मान के चलिए कि एक उदाहरण है कि मेरा घर का गार्जियन ही मतलब जो है बिगड़ा हुआ है, मेरा घर का ही गार्जियन ही ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है,
तो क्या 5 ठो बेटा को कैसे मजबूत करेगा, एक तरह से कैसे लेके चलाएगा। इसी तरह से हमारा बिहार का जो है मुख्यमंत्री है, एकता नहीं है, मजबूत नहीं है, समाज को लेकर चलने जैसा नहीं है, क्योंकि कभी इसमें जाता है कभी उसमें जाता है, तो हम लोग का भविष्य कहाँ जाएगा, आम जनता का भविष्य कहाँ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा आदमी को जो है हम लोग मुख्यमंत्री चुने कि ताकि वो मिलजुल के काम करे, जैसा भी आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए सबके साथ लड़े और लड़के वो जो है नौजवान को आगे ले जाए। इसी मुद्दे पर जो है हम लोग उसको जो है वोट देने के लिए आए, समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर सब आदमी जो है जमा है और समर्थन करने के लिए मतलब सब। कितने बजे से जमा है आप? यहाँ 8:30 बजे से हम लोग जो है। टाइम हो रहा है? अभी 4 बजने वाला है। बहुत लेट कर दिए नेताजी आपके। अब क्या करेंगे, जो पीछे पड़ा हुआ हम लोग का मानना है कि आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी कल हम लोग के लिए ऐसा करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हबीब हुआ, युवा पंचायत अध्यक्ष बिशनपुर। बिशनपुर जी। कहाँ पे है, कौन सा प्रखंड? रानीगंज प्रखंड। रानीगंज प्रखंड में बिशनपुर पंचायत। जी। अच्छा, बिशनपुर ने विष्णुपुर है? बिशनपुर है। मैं जुड़े हैं राजद से? राजद से तो मैं 2014 से ही जुड़ा हूँ। 14 से जुड़े हैं? और मैं मीडिया का जो मैं हर जो है कास्टिंग जो भी न्यूज चलता है वो भी देखता हूँ, उससे जुड़ा हूँ। रेगुलर देखते हैं? जी रेगुलर देखता हूँ। धन्यवाद। तो आप लोग 2014 से जुड़े हैं, रानीगंज में फिर राजद की स्थिति उतनी सुधर नहीं रही है? रानीगंज में राजद की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि 2000 कहाँ पा रहे हैं, जैसे लोकसभा में भी कम वोट मिला, विधानसभा में भी जदयू विधानसभा में तो वोट मिला, लेकिन यहाँ पे जो है डबल इंजन की एनडीए की सरकार थी, जिनका हुकूमत देश में की जो अडानी अंबानी के इशारे पर चलते हैं, शराब पदाधिकारी उसी के इशारे पर चलते हैं। हमारे बड़े भाई अविनाश मंगलम जीते हुए थे, उनका वोटिंग जो रोक दिया गया था गिनती, और डीएम के इशारे पे, जिसका जो नतीजा ये हुआ कि अचमित ऋषिदेव को जीत दिलाया गया। ओनली 2300 कुछ वोटों से अंतर से जो है उनको हराया गया। बात पहले तो घोषणा कर दिया गया था कि वो जीत गया है, लेकिन ये जो बीजेपी का षड्यंत्र है, जो उसका राजनीति है, गलत काम करके अपने जो है कैंडिडेट को जीतना, बस इसी कारण से जीतते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं है। ये तो देश का जनता जान चुकी है और जनता भी पूरा आक्रोश में है और बहुत दुख में है जनता आज बीजेपी की सरकार से। अविनाश मंगलम को बड़े भाई बताया, तो आपके रियल में बड़े भाई हैं ऐसे ही? नहीं, मेरे रिश्ते में भी बड़े भाई हैं। हाँ, हमसे बड़े भी हैं। अच्छा, तो भाई हैं, हमसे बड़े तो भाई कहना ही पड़ेगा ना। तो अब वो इससे आगे आने वाले चुनाव की तैयारी? आने वाले चुनाव में जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, वो जान चुकी है कि अब यहाँ से जो है बिहार में खास तौर से अब कोई जादू मोदी का चलने वाला नहीं है। जिस तरीका से नीरव मोदी, ललित मोदी देश लुटेरे लोग चले गए हैं, उसी तरीका से इसको भी अब देश छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तानाशाह की तरह खुदकुशी करना पड़ेगा उनको। लेकिन 2019 लोकसभा में तो राजद 0 पे आउट हो गई। 2019 में राजद 0 पे नहीं हुआ, उसको जो एक षड्यंत्र की तरह किया गया, ईवीएम घटोला। आखिर पूरा देश जहाँ से ईवीएम चालू हुआ, उस देश के अंदर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है, आखिर हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम से होता है? आखिर आप लोग मीडिया के जो साथी हैं, आप लोग का कोई गलती नहीं है। आप लोग का जो अगला है वो लोग जो बिक गए हैं ना, वो लोग की वजह से ही आज जो है ईवीएम जो बंद नहीं हो रहा है। अगर आप लोग निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष आवाज राज्य से लेकर केंद्र को उठाइएगा तो ईवीएम बैन हो जाएगी। बंद हो जाना चाहिए। हाँ, बंद हो जाना चाहिए बस। और तेज सरकार, तेजस्वी सरकार जो है 17 महीने में जो काम किए हैं, वो केंद्र के और बीजेपी के राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक 17 साल में भी नहीं कर सकती है। 17 महीने में जो वादा किए थे हमारे नेताजी ने चुनावी घोषणा में, वो सीएम बनने का घोषणा था, लेकिन डिप्टी सीएम में रह के उसको पूरा कर दिए हैं। तो बिहार की जनता ये जानती है और सोचती भी है कि बिहार का तरक्की, बिहार का जो है खुशहाली अगर कोई लाएगा तो आदरणीय तेजस्वी यादव ही ला सकता है, बाकी किसी के पास विकल्प नहीं है। आज पलटू चाचा पलट गए हैं, वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ अपना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम इतने बार मुख्यमंत्री बने हैं, इतने बार शपथ लिए हैं। उसके पास कुछ नहीं है। अगर उसके पास पावर है तो एक बार वो पंचायत चुनाव लड़के दिखा दे नीतीश कुमार, या पंचायत चुनाव में कोई पद वो जीत के दिखा दे। अब उसका कोई विकल्प नहीं है। आप वो मोदी जी के गोद में बैठल हैं, इधर उधर करेंगे बस। आपके बगल में सुपौल से विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री। उन्होंने विधानसभा में कहा कि नीतीश कुमार के रहमो करम पे उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, इस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के रहमो करम पे उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। नीतीश कुमार के रहमो करम पे नीतीश कुमार जो है जो सीट लिए थे उसका इज्जत बरकरार था। अब दिखेगा आने वाला टाइम विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा और मेरा नाम आप नोट कर लीजिएगा। मैं बिशनपुर से पंचायत अध्यक्ष हूँ, आप मेरे पास जरूर आइएगा, कहिएगा कि नहीं आपका बात सही है।
इससे पिछले चुनाव में तो उसको सीट ला भी लिए थे, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। और दिखेगा उसके पिछवाड़े तरफ से लात मार के उसको बीजेपी फेंकेगी। इस चुनाव 2024 का होने दीजिए, ठीक है। हम लोग का एक ही शान है, बिहार में तेजस्वी को लाना है। जिस तरीका से उन्होंने काम किया है युवाओं के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, शोषित वंचितों के साथ, उसी तरीका से हर आदमी का सोच है। लिख के गारंटी दे रहे हैं, अगर हार गए अररिया में तो क्या करेंगे आप? नहीं हारेंगे, अररिया बहुत 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 वोट से यहाँ से लीड करेंगे इस बार। लोकसभा जो भी कैंडिडेट आएंगे, हमारे लीडर जो भी प्रत्याशी लाएंगे वो जैसा भी होंगे, वो बहुत वोट से यहाँ लीड करेंगे इस बार। वो 14 का एक झांसा था, अब जनता झांसा देख चुकी है। अब हर कोई भी, आप भी, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके बाबूजी आपको पढ़ाए हैं, तो उसका भी एक आशा था आपसे, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में आशा पूरा होने वाला नहीं है। सब देख चुके हैं कि तेजस्वी की सरकार में आशा पूरा होगा। इसलिए इस बार 2024 में काफी अकड़ा से तकरीबन 1.5 लाख वोट से ऊपर जो हमारे सांसद जो भी आएंगे यहाँ पे, वो जीत के यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री, ये बात प्रधानमंत्री हमारे महागठबंधन में ही जो पार्टी ने जो फैसला लेगी वो बनेगी। हम लोग नहीं कर सकते कौन बनेगा, हमारे महागठबंधन से ही बनेगा। वो फैसला हमारे पार्टी का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो लेंगे फैसला। हम लोग को बिहार में मजबूत से तेज सरकार, तेज रफ्तार से चलाना है हम लोग को, और उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, बोलेंगे आप? जी बताइए क्या नाम है? मेरा नाम है अयूब साबिर हुआ। कहाँ से आए हैं? गोपालपुर से, परिहारी पंचायत से। परिहारी यही रानीगंज वाला? जी रानीगंज। अच्छा, क्या करते हैं? किसान है। किसान है? पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, पार्टी से नहीं जुड़े हैं। पार्टी से नहीं जुड़े, कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता समर्थक हैं। क्या मुद्दे हैं आपके परिहारी इलाके के? मुद्दे तो हम लोग का नया सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए बिहार में। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को चाहिए, हम लोग को सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों चाहिए? तेजस्वी से क्या उम्मीद है? तेजस्वी रोजगार दिया है, बेरोजगार को रोजगार दिया है, शिक्षक बनाया है, 2.5 लाख शिक्षक को नौकरी दिया है। लगभग उसका लक्ष्य 10 लाख नौकरी देने का था, 10 लाख नौकरी पूरा करने वाले थे, लेकिन बीच में गठबंधन तोड़ करके दूसरे में चले गए मुख्यमंत्री जी। अच्छा, इसलिए अधूरा रह गए, उसको पूरा करेंगे तेजस्वी सरकार। आपके इलाके में कितने को नौकरी मिला? मेरे इलाके में लगभग जो है वही 10-15 आदमी को। कौन सा? बीपीएससी शिक्षक? बीपीएससी शिक्षक। अच्छा, 10-15 निकाल लिया जी। आपके घर से? मेरे घर से तो नहीं है। नहीं हुआ है? कोई प्रयास कर रहा है? प्रयास तो है, प्रयासरत है। प्रयासरत है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा थोड़ी ही देर में अब अररिया शहर पहुंचने वाली है, और यहाँ पर जो एक लोगों का हुजूम है, जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और समर्थक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में इनको अररिया लोकसभा से क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल अररिया लोकसभा में बीजेपी का सांसद है, और जो हम ये इलाके में है ये अररिया विधानसभा का हिस्सा है, और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। आइए एक एक करके लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद अंसारी, जिला अध्यक्ष नगर इकाई आरजेडी। कहाँ से हैं आप? रहने वाले कहाँ के? रहने वाले फारबिसगंज जुम्मन चौक से। फारबिसगंज के हैं। तो फारबिसगंज इलाके में राजद को अमूमन कम वोट मिलता है बीजेपी के मुकाबले, तो इस बार लीड ले पाएगी राजद? राजद एकदम लेट ले पाएगी। अगले बार जो गठबंधन में कांग्रेस को चला, आरजेडी का सीट था, लेकिन सीट शेयरिंग में कांग्रेस चली। लोकसभा में इस बार आरजेडी जीतेगा, यहाँ जीतेगा एकदम श्योर जीतेगा। फारबिसगंज विधानसभा के लोग ज्यादा वोट नहीं दे पाते राजद। फारबिसगंज बीजेपी का जो गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, जिला में वहाँ हेडक्वार्टर है, तब भी हम लोग का मार्जिन वहाँ बहुत अच्छा रहा है। आरजेडी अच्छा वोट लाया, नरपतगंज ज्यादा ही रहा। इस बार पुनः हम लोग का आरजेडी का सीट आएगा। आप देख ही रहे जन सैलाब जो इस बार तेजस्वी जो काम किए 17 महीना में, और जो जनता गरीब युवा को जो नौकरी मिला, किसान सब उनके साथ है। इस बार उम्मीदवार कौन है इस बार अररिया से? किन उम्मीदवार तो पार्टी आला कमान तय करेगा, जो उम्मीदवार होगा उनके साथ। और नेता क्या चाहते हैं आगे? कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि आरजेडी को इस सीट मिले। आरजेडी का बैनर में हम लोग यही चाहते हैं कि जो इसको भी टिकट मिलेगा उसको जिता के भेजने का काम करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लवली नवाब हो गया, मैं महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय जनता दल। तो आप लोग अररिया शहर की रहने वाली जी? हैं? अररिया शहर के हम लोग रहने वाले हैं। अररिया शहर में तो कांग्रेस का विधायक भी है, लेकिन यहाँ से राजद जीतती है तो अररिया और जोकीहाट के लोग ही ज्यादा वोट देकर जिताते हैं। तो इस बार क्या उस तरह का मार्जिन मिल पाएगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि इस बार का समीकरण जो होगा बिल्कुल चेंज होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार हमारे भावी जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के दिलों पर जो राज किया है, जो 17 सालों में नहीं हुआ, 17 महीनों में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देकर जो उन्होंने युवाओं के सपने को साकार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज उनका जन विश्वास यात्रा जो हर बिहार में पूरे इससे जो निकल रही है, जन सैलाब देखिए, क्योंकि आज युवाओं के दिलों पे वो राज करते हैं। और हमारा जो मिशन होगा 24 का,
ये जो केंद्र में बैठी जो तानाशाह सरकार है, आज एक युवक जो जिस तरह से लगातार अपनी प्रयास से, अपनी मेहनत से ये लोग जो युवाओं के दिल में जो राज किए हैं, और जो सैलाब इनके हर इसमें जन सभा में जो सैलाब उमड़ रहा है, ये बिहार से लेकर केंद्र में बैठी सरकार है, ये हिल गई है, इनको डर सताने लगा है। मगर हम लोग पूरी बहुमत से, पूरी इससे हम लोग 40-40 सीट जीतेंगे, और जो हम लोग अपनी बहुमत से सीट जीतेंगे, और भाई मुख्यमंत्री जो हमारे आदरणीय हैं, उनके सपने को हम लोग साकार करेंगे। तो रोजगार का क्रेडिट तो नीतीश जी भी लेते हैं, दोनों साथ में सरकार में थे, तो किसको मिलना चाहिए? देखिए, वो तो थे 17 साल थे वो, मगर 17 साल में उन्होंने क्या किया? आज जैसे ये हमारे गठबंधन में ये आए, तो आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने आदरणीय नेताजी को कि उनके सरकार में रहकर भी युवाओं के सपने को साकार किया। क्यों नहीं 17 सालों में रोजगार देने का नीतीश कुमार ने काम किया? देना चाहिए था ना, क्योंकि युवाओं को पूरा भरोसा हमारे आदरणीय नेता पे कि ये बिहार के भविष्य है, कि अगर ये भविष्य में आगे बढ़ेंगे तो युवाओं के सपने को साकार करने काम करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान देने वाली पार्टी, दलितों के पास। ये जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जुबान जो दिया और बैठने का अधिकार जो दिया, आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग को अधिकार मिला। और बिहार की जनता, एक जनता अब ये जान चुकी है कि इनको ही जिताना है। क्योंकि धर्म की राजनीति कब चलेगी? हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद मरनी के नाम पर अब कब तक लोगों को बांटते रहेंगे? देश की जनता, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, और वो रोजगार हमारे आदरणीय नेता ने दिया, और पुनः विश्वास है। और जिस तरह से उनके जन सैलाब उनके जनसभा में उमड़ रहा है, ये उनको यहाँ से बिहार से लेकर केंद्र तक में ये खलबली मचा के रख दिए हैं एकदम। हाँ, इधर से घूम जाते, कैमरे में दिक्कत रहा। नाम बताइए। अविनाश आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। कब से आप राजद से जुड़े हैं? राजद, मेरा तो राजनीति का शुरुआत ही राजद से हुआ। लगभग 27 सालों से राजद में हूँ मैं। आप किस इलाके के रहने वाले? फारबिसगंज विधानसभा के अंतर्गत सिमरा से रहने वाला हूं, और लगातार राजद को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरे जिला के साथ साथ बिहार में भी मैं काम कर रहा हूं। आज हम लोग लंबे समय से अपने जनप्रिय नेता जो बिहार के भविष्य, जिसे पूरा बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखती है, उनके स्वागत के लिए हम लोग 4-5 घंटे से चिलचिलाती धूप में अपने नेता के लिए खड़े हैं। हमारा नेता हमारा अभिमान है, हमारे बिहार का स्वाभिमान है, और यहाँ का एक एक आदमी, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाएं, तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य देखती है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो पिछले 17 साल में काम किया है, वो आज तक बिहार का जो पलटू सरकार है, जो बार बार अपने बात पे किसी बात पे बदल जाती है, ऐसे सरकार ने नहीं किया। उस काम को हमारे तेजस्वी यादव ने युवा सोच के साथ युवा बिहार बनाने के लिए मात्र 17 महीने में किया है। तो बिहार की जनता बहुत ज़्यादा आशान्वित है, और अपने नया युवा तुर्क के रूप में, बिहार का नया लोक जननायक के रूप में तेजस्वी यादव को देखती है। और आने वाले चुनाव में ये भीड़ जो आप जगह जगह देख रहे हैं जन विश्वास यात्रा के दौरान, ये बिहार बताने का काम करेगी कि तेजस्वी यादव भी बिहार का नेता है। नाम बताइए। मेरा नाम रेहान मुबस्सिर हुआ। कहाँ के रहने वाले? गैयाड़ी पंचायत, वार्ड नंबर 11। तो आपका विधानसभा क्षेत्र? मेरा विधानसभा क्षेत्र अररिया। अररिया ही जी। जुड़े हैं पार्टी से, राजद से जुड़े हैं? राजद से जुड़े हैं, मतलब कार्यकर्ता हैं, बाकी फैन है, जबरा फैन है इसका। किसका फैन है? तेजस्वी यादव। हाँ, युवाओं के आन बान शान, युवाओं के धड़कन, हमारा धड़कन है। अगर वो तेजस्वी यादव है तो हमारा धड़कन चल रहा है। अच्छा। हाँ, तेजस्वी यादव मेरा धड़कन है। तेजस्वी यादव धड़कन है आपका? हाँ हाँ हाँ, आई लव यू तेजस्वी यादव। हाँ, जी। तो बोले हैं तेजस्वी यादव को ये चीज़? नहीं, तेजस्वी यादव आपके माध्यम से देख ले। और बाकी यहाँ हमारे एक और हैं आन बान शान, जनाब सरफराज आलम, जो पहले पूर्व MP थे, वो भी हम लोग के अररिया के शान है। वो उनके पिताजी भी शान थे, बेचारे इंतकाल कर गए। अब उनका सारा बाहर उनका बेड़ा संभाला है। इस बार टिकट मिलेगा फिर उनको? कि मिलेगा नहीं तो उसके सिवा किसको मिलेगा? उसके सिवा कोई नज़र में है ये नहीं है, कोई नज़र में है और कोई है ये नहीं है। उसको दावेदारी उनका तगड़ा है इस बार? तगड़ा, पूरा तगड़ा। वो जिधर जाएगा हम लोग उधर भी बोल देंगे, ये बात भी मान लीजिए। है तो फैन तेजस्वी यादव का, लेकिन वो जिधर जाएगा सरफराज आलम, उधर हम बोल देंगे। किधर जाएंगे? राजद में है ना? राजद अगर मान लिया जाए, मान लिया तेजस्वी यादव से आ गए हैं, अभी नहीं आया, अभी काफी वो आ रहा है। हाँ बोलिए। तो 2019 में तो हार हो गई थी। हाँ, कुछ कारणवश की वजह से हार गई थी। इंशाल्लाह इस बार जो है कि पूरा एकदम मजबूत है, पूरा एकदम। पहले बोलता था MY, अभी A to Z समझना पूरा। अच्छा। पूरा A to Z समझ, इंशाल्लाह पूरा एकदम। 2019 में इस वजह से हार गए। मेरा नाम मोहम्मद सदाब अनवर हुआ। 2019 के चुनाव माननीय पूर्व सांसद सरफराज आलम करीब फाइट दिए, उन्हें उसके बावजूद 5,10,000 वोट लाए। किसी कारणवश
वो कोई समीकरण बिगड़ने की वजह से उनकी हार हुई। इस बार उसकी दावेदारी प्रबल है और रिकॉर्ड मतों से इस बार वो जीत के जाएंगे संसद भवन में। क्या समीकरण बिगड़ा पिछले बार कुछ समीकरण में भीतरघात के वजह से, अपनों के वजह से कुछ हो गया था, लेकिन इस बार वो बहुत अपार बहुमत से जीत के इस बार जाएंगे। लेकिन आपके अररिया जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर तो सिर्फ अररिया और जोकीहाट में ही लीड ले पाती है राजद। लीड ले पाती है। 2018 के उपचुनाव में हम लोग रानीगंज, नरपतगंज में भी लीड लिए थे। किसी कारण हमारे अंदर कमी रह गई थी जो हम नहीं पूरा कर पाए। इस 5 सालों में हमने उसका भरपाई कर लिया है और हम रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत के जाएंगे हमारे पूर्व सांसद सरफराज आलम।